वेलकम टू दिस चैनल। आज का टॉपिक है क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं नहीं देने वाले हैं। क्लेम करना एंड सब्सक्राइब करना, हाइप करना इफ यू लाइक एंड रेजोनेट विद द मैसेज। एंड इसके अलावा देर आर टू पाइल्स टुडे एंड पाइल 1 इज दिस परफ्यूम एंड पाइल 2 इज दिस वॉच। ठीक है, पाइल 1 इज दिस परफ्यूम, पाइल 2 इज दिस वॉच। क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे? कहीं ना कहीं सी परफ्यूम इज एसोसिएटेड विथ लग्जरीज एंड वॉच इज एसोसिएटेड विथ टाइम। तो आपको क्या चूज करना, आप इंट्यूटिवली चूज करो एंड आई शैल सी यू इन योर पाइल रीडिंग्स। ओके, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 1। तो आपका जो परफ्यूम आपने चूज़ किया है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने वीनस को अभी ठीक कर रहे हो आप, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये आता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत गुड लुकिंग है, बहुत स्वीट, बहुत ज़्यादा एक कपड़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले इंसान है, फैशन सेंस उनका बहुत अच्छा, अट्रैक्टिव लुकिंग है, चार्मिंग लुकिंग है। रास्ते में जाएंगे तो लोग उनको देखेंगे पीछे मुड़ के कि भाई कितना हैंडसम और कितनी सुंदर प्रिटी लड़की है, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अपने पार्टनर का नाम 3 बार लो, 3 बार लंबी सांस लो एंड लेट अस सी इफ this person is gonna give you commitment or not। झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में? बिकॉज मुझे बहुत हैवीनेस से फील हो रही है हार्ट में। इट्स लाइक कुछ बता नहीं पा रहा है, कुछ बता नहीं पा रहा है, समथिंग यू आर नॉट एबल टू स्पीक। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए ना रिलेशनशिप में जो फीलिंग्स है वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, फीलिंग्स बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट एनर्जी थोड़ी सी कम है। ओके, द पर्सन इन योर लाइफ राइट नाउ, योर पार्टनर कुड बी अ समवन। मैं बोलते बोलते स्टैमर कर रही हूँ, इसका मतलब है कि इनकी कम्युनिकेशन बहुत ख़राब होती जा रही है, जबकि इनकी कम्युनिकेशन ख़राब होनी नहीं चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हो रहा है, आप में से बहुत लोग नो कांटेक्ट में हो। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा रेमेडी मैं बताऊँ, अपने फ्राइडे के दिन ना, आज फ्राइडे ऑलमोस्ट जा चुका है, तो आप लोग रोज़ दही खाना स्टार्ट करो। दही में एक इंटेंशन डालो कि मेरी पार्टनर के साथ मेरी नो कांटेक्ट ब्लॉक ख़त्म हो चुकी है, या फिर आप ना मिल्क आता है उससे नहा सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके रिलेशनशिप को ईजी करती हैं। बट नाउ कमिंग टू द कॉन्टेक्स्ट कि आपके पार्टनर को कमिटमेंट देंगे। देखो, कमिटमेंट से ज़्यादा मुझे यहाँ पे सेक्शुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत सुंदर है, एज से कम दिखते हैं, 30 ईयर्स के होंगे तो 22 के लगेंगे, या फिर 22 का है तो 18 का लगेगा, लड़की हो या लड़का। आई ऑलवेज से 11 डेज के अंदर आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे कि दिस पर्सन विल गिव यू कमिटमेंट और नॉट। हालांकि ये पर्सन बहुत ही शांत इंसान है, बहुत ही काम इंसान है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से बात करने वाला इंसान है, एक जेंटलमैन सा बिहेवियर तो ये रखता है, आपके लिए एफर्ट्स भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं समथिंग इज मिसिंग इन दिस रिलेशनशिप। ओके, एंड व्हाट इज दिस मिसिंग इज हर्मिट। देर आर सम टाइम्स जहाँ पे ये इंसान, आप रिक्वेस्ट करोगे ना कि मैं इधर देख के बात कर रही हूँ, विच मीन्स दिस पर्सन नोज समथिंग टू टेल यू बट विल नॉट टेल यू। ये पर्सन दिल में बहुत सारी बातें रखते हैं। ये पर्सन बातें करते करते ना आइसोलेशन में चले जाएगा। ये बातें जैसे मैरिज और कमिटमेंट की बातें आएंगी ना, ये इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, नो कॉन्टैक्ट कर लेगा, घोस्ट कर देगा एकदम से। मतलब समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है भाई, आपको समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है भाई। और इस इंसान के पास नॉलेज बहुत है, नो डाउट, लेकिन विजडम को सही जगह कैसे यूज़ करना है उसकी बुद्धि नहीं है, ठीक है। ये इंसान, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको कमिटमेंट देगा तो ही बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा। ये इंसान रिस्पॉन्सिबल ले सकता है मगर लेना नहीं चाहता। इट्स लाइक दिस पर्सनस प्रॉब्लम इज इन द हेड्स, इनके दिमाग में प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक नो कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, अकेला अकेला रहना, साथ में है लेकिन नहीं भी है साथ में, लाइक वी आर लिविंग टुगेदर बट वी आर नॉट लिविंग टुगेदर। तो यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी नहीं है, कम्युनिकेशन में गैप दिख रहा है मुझे। एंड इसका मुझे एक सबसे बड़ा चीज़ जो दिख रहा है ना, आप दोनों में जुलाई का महीना, अभी देखो आज 9 तारीख है, इस 9 दिन के अंदर आप लोगों में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी, आर्ग्यूमेंट हुए होंगे कमिटमेंट के टॉपिक पे। वो ये बोलेगा कि भाई मेरे को करियर पे ध्यान देना, बिजनेस पे ध्यान देना, और मैं छोड़ के जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हालांकि मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आपके लिए, रोमांटिक इंटरेस्ट दिख रही है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को फीलिंग्स जताने से पहले आइसोलेट कर लेते हैं। ये फीलिंग्स ही नहीं एक्सप्रेस करते हैं जब आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कराने की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग यहाँ पे
आपके जो पार्टनर होंगे वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, ठीक है, या फिर उनकी राशि, अगेन आई कैन फील दिस मार्शियन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आई एम सॉरी टू से बट आई थिंक बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता है आप लोगों की रिलेशनशिप में जब भी बातें बिगड़ जाती हैं। सो विल यू गेट कमिटमेंट और नॉट, विल यू गेट कमिटमेंट और नॉट? 6 ऑफ कप्स, ओके। लवर्स, मिलेगा मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मगर डिले है, ओके। यू हैव कमिटमेंट एनर्जी एंड देखो बोलते बोलते परफ्यूम डिब्बा गिर गया। अभी थोड़ा सा आपका ना ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना थोड़ा सा ऐसा नो कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। दिस पर्सन विल आइसोलेट देमसेल्व्स व्हेनेवर यू ट्राई टू टॉक टू देम। दिस पर्सन विल नॉट रियली कम्युनिकेट वेरी वेल। ये थोड़े थोड़े अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा चीटिंग की एनर्जी नहीं आई है, ओके। यहाँ पे ये इंसान करियर और फाइनेंसेस में इतना ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी फैमिली बिजनेस में इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि वो उसी चीज़ों में उलझा रहता है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, यू कैन राइट इट डाउन समवेयर। यहाँ पे ये इंसान कम आने वाले टाइम पे आपकी जो पुरानी मेमोरीज है उसको रिकलेक्ट करेगा, फोटोज़ को देखेगा, उसको याद करेगा कि यार हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा था, मैंने ही ख़राब कर दिया। दिस विल स्टार्ट इन सितंबर के बाद से धीरे धीरे उनकी एनर्जीज ठीक होंगी। एंड सिंस लवर्स कार्ड इज हियर, आई कैन नॉट शो यू दिस कार्ड्स प्रॉपर्ली। लवर्स कार्ड आया है तो लव मैरिज तो पक्का गारंटी करता है, अपने मनपसंद पर्सन के साथ शादी फिक्स कराता है। यहाँ ऐसी कोई भी रिलेशनशिप में आपके ऐसे इशूज़ नहीं आ रहे हैं कि कमिटमेंट नहीं मिलेगा, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। नो 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 नो, यू गोना गेट मैरिड, ओके, यू आर गोना गेट मैरिड, मगर डीले है आपकी कमिटमेंट में। आपकी पाइल नंबर 1 डीले है कमिटमेंट में। आप लोग को 2-3 रेमेडीज़ दे रही हूँ, आप लोग ना डेली रोज़ वाटर से नहाओ, ठीक है। डेली रोज़ वाटर से नहाओगे और उस पानी में आप इंटेंशन डालोगे कि आपके पार्टनर से शादी, हैप्पीली मैरिड लाइफ हो चुकी है, यू आर वेरी सक्सेसफुल, ओके, इन योर मैरिड लाइफ, फिनेंसेस, एवरीथिंग। और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आपके पार्टनर को कमिंग 11 डेज से 11 वीक्स के बीच में कोई करियर से रिलेटेड न्यूज़ आ सकते हैं जिस वजह से उन्हें रिलोकेट करना पड़ सकता है। कुछ दिनों के लिए आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे रहोगे। सम ऑफ यू माइट हैव कॉन्फ्लिक्ट इन लॉन्ग डिस्टेंस, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हम लोग नो कॉन्टैक्ट में चले जाए। सो आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट आफ्टर सितंबर 2026 आ रहा है। क्लेम दिस एनर्जी, दिस वॉज अ शॉर्ट मैसेज फॉर यू गाइज। ऑल्सो मैं यहाँ पे ऑरेकल डेक से देखूंगी कि ये मैसेजेस सबसे ज़्यादा आप में से किसको रेजोनेट करेगा, या आपके पार्टनर के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स हम देख लेते हैं। कमिटमेंट, you need to have patience guys, you need to have patience. Hype this video, okay, you need to make this video hype, okay. And confusion है, ये present energy है। confusion से लेके कमिटमेंट तक जब जाओगे, लेकिन अभी थोड़ी सी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रात में नींद ख़राब नहीं करना है, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। और अगर मैं एक और कार्ड आपके लिए लूँ तो क्या आएगा? एस्केप। ऐसा नहीं कि आपसे भाग जाएंगे, आप दोनों इस दुनिया से भागोगे, मेमोरीज बनाओगे, लेकिन आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ डीले कमिटमेंट आएगा, शादी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको दिस रीडिंग इज एक्चुअली पाइल 1, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप पेशेंस रख लोगे, आपका काम बन जाएगा। गॉट इट? दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक इट, क्लेम करो एंड आई शैल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तब तक के लिए बाय बाय। सो हे पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है ये वॉच और आपने चूज़ किया है टाइम को। टाइम बताता है कि आपके लाइफ में सब कुछ डिवाइन फेवर में होगा, आपके लाइफ में सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा, आपके लाइफ में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। आपके टाइम आपके लिए हमेशा किसी ना किसी को आना पड़ता है एंड दिस इज़ वेयर गॉड कम्स फॉर योर फेवर, ओके। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, 3 बार लंबी सांस लो। टेक योर पार्टनर्स नेम 3 टाइम्स। आबरा का डाबरा, जो भी नाम लेना है जल्दी से लो, ओके। लेट अस सी व्हाट इज कमिटमेंट एनर्जी फ्रॉम योर पार्टनर, ओके। कमिटमेंट एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ अमेजिंग। 8 ऑफ सॉर्ड्स, अमेजिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स। सी मैंने ये घड़ी मैं कभी भी ये सब चीज़ें पाइल में नहीं रखती हूँ। आई डोंट नो क्यों मैंने घड़ी रखा। घड़ी किससे एसोसिएट करता है? टाइम से। टाइम, कर्मा, सैटर्न। और यहाँ पे 8 किसका नंबर है? मूलांक 8 किसका नंबर होता है? सैटर्न का नंबर होता है। आपकी लाइफ में चीज़ें कितनी स्लो है गाइस, कितनी स्लो है, ओके। कमिटमेंट मिलेगा आपको आपके पार्टनर से, ओके। कमिटमेंट, 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 गॉट इट।
बहुत टाइम है कमिटमेंट में, बहुत टाइम है। आप में से बहुत लोग ना, अगर आप लोग रिलोकेट कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल सिंस यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा मेजर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है, या तो आपके लाइफ में चल रहा है या तो आप में से बहुत लोगों को आइज़ में इश्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, आई कैन फील इट साइकिकली। आप में से बहुत लोग को फाइनेंशियल ट्रबल्स आए होंगे, आप में से बहुत लोग को फाइनेंशियल इश्यूज आए होंगे, बहुत लोग को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा, बहुत लोग बुरे टाइम से जाके अच्छे टाइम पे आए हो, यानी स्ट्रगल से सक्सेस में आए हो, तब जाके यहाँ पे आप एक अच्छे पोजीशन पे, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के पोजीशन पे बैठे हो, आपका पार्टनर या फिर आप, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि यहाँ पे एक सिचुएशन है, ठीक है, ऐसा होगा तो कमिटमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुझे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं घर से दूर जाने का प्लान करे। कोई यहाँ पे भी ये पर्सन ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे ये पर्सन, ये ना येलो रिवर है, येलो रिवर मीन्स अ रिवर विच हैज़ अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे फॉरेन का मतलब है कि अगर आपका पार्टनर दिल्ली में रहता है तो शायद उसे मुंबई या फिर मुंबई से बाहर का या फिर चेन्नई का या फिर दुबई का भी आ सकता है ऑफर। इस तरीके से कोई 3 ऑफर ऐसे 3 सिटीज़ के या फिर कुछ अच्छे खासे ऑफर आते हैं, तो वो पर्सन रिलोकेट करने का सोच रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 1 में भी लॉन्ग डिस्टेंस था लेकिन कमिटमेंट उनकी डीले मगर है। आपके केस में एक सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पे अगर इस पर्सन ने रिलोकेट होने के बाद आपको टाइम दे दिया, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस्ड तो होंगी लेकिन बहुत जल्दी जल्दी होंगी, बहुत जल्दी जल्दी होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपका पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट देना होगा तो 8 हफ्तों के अंदर दे देगा, 8 हफ्तों के अंदर आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे, नहीं तो यू विल मूव ऑन। और मूव ऑन आपका ऐसा होगा ना, मूव ऑन आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आप देखो ना इस इंसान का हेडेक होता है, आपको बहुत हेडेक होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, माइग्रेन का इश्यूज़ है, आप लोग के बैक पेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, ठीक है। आप लोग ना मतलब एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हो। गाइज प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, बिकॉज ये जो पर्सन है ना ये अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है, ये कमिटमेंट की एनर्जी में अभी नहीं है। एंड आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, यू आर माई स्वीट लिटिल फैमिली। ये पर्सन कमिटमेंट तभी देगा जब इसकी करियर सेट होगी, और इसकी करियर कब सेट होगी इसको खुद नहीं पता है। करियर सेट करेगा ये, घर से दूर जाके सेटल करेगा, वहाँ जाके ये क्या करेगा वी विल फाइंड आउट सम अदर रीडिंग। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स है, इफ़ यू कैन वेट 9 मंथ्स, आज से लेके 9 महीने के लिए अगर वेट कर सकते हो क्लैरिटी के लिए, तो वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये इंसान तुम्हें इमीडिएटली कमिटमेंट नहीं देने वाला है। अगर कमिटमेंट आएगा तो 8 वीक्स में आएगा, कमिटमेंट नहीं आना होगा तो 9 मंथ्स तक, नहीं तो यू विल मूव ऑन। नहीं तो ना मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन? नो, दिस इज समथिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड इन पाइल नंबर 2, बट आई विल चेक इट फॉर यू। What is the future of this connection? Take your partner's name 3 times again. And 9 of cups का कार्ड है। सी यहाँ पे यही चीज़ है कि 8 हफ्तों के अंदर अगर कमिटमेंट दे दिया, नहीं तो आपको कमिंग ईयर के फरवरी तक वेट करो। फरवरी के पहले आ गया बढ़िया है, नहीं तो फाइंड अ वे टू मूव ऑन। आई नो इट्स नॉट ईजी टू लिसन। हाई प्रीस्टेस है, हमेशा गाइज, हमेशा अपनी गट फीलिंग की सुनना, हमेशा अपनी गट फीलिंग की सुनना। कुछ ना कुछ खटकेगा, कुछ भी होगा, हमेशा गट फीलिंग की सुनना, कुछ बाउंड्री अपनी क्रिएट करके रखो, हर चीज़ें नहीं बताना। 8 ऑफ कप्स अगेन आई कैन सी योर पार्टनर इज ट्राइंग टू रिलोकेट समवेयर। आप लोगों के लाइफ में जैसे कोई ईविल आइज आ गई है, जैसे कोई ग्रहण लग गया रिलेशनशिप को, पहले सब कुछ अच्छा था अब ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है गाइस, इट्स जस्ट योर ओवर थिंकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये पार्टनर थोड़ा करियर ओरिएंटेड है, और करियर ओरिएंटेड पाइल नंबर 1 के भी पार्टनर्स है, लेकिन वो लोग मैनेज कर लेंगे आगे चल के। आपके पार्टनर ऐसे हैं कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा है एक साथ 2 चीज़ें, और दे आर फाइंडिंग एन एक्सक्यूज टू ब्रेक इट। ओके, दे फाइंडिंग एन एक्सक्यूज टू एस्केप फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। लेकिन एस्केप का मतलब ये, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर रहोगे ना, तो आप लोग में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रही है, कम कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। एंड ऑल्सो मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया है, एंड 6 ऑफ कप्स अगेन आई एम सेइंग कि वो उन्हें आप याद तो बहुत आओगे, वो आपकी पुरानी मेमोरीज देखेंगे, आपके साथ बहुत लंबे टाइम का कनेक्शन है आपका, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक मुझे ये दिख रहा है कि like this person is not ready for commitment. Page of cups again, not a commitment energy. Commitment. 7 of cups, this person is confused what to do, career or person or business or something is. So whatever timeline I'm giving you within 7 to 9 months, 8 वीक से लेके आपको कमिंग ईयर फेब्रवरी, सिंपल लॉजिक है, कमिंग 8 हफ्तों से लेके नेक्स्ट ईयर फेब्रवरी 2027 के पहले अगर कमिटमेंट आ गया, नहीं तो गाइज यू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड।
Don't destroy it, okay? Don't destroy it. And let me see what more we can get from this oracle deck about your partner. Take your partner's name again, ठीक है, 3 times. रेसिप्रोसिटी, इनको याद तो आप बहुत आओगे, आपकी मेमोरीज बहुत याद करेंगे, लेकिन ये कई बार आपको लगेगा कि अगर आप में लड़ाई हो जाए, बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट हो जाए, तो इनको लगेगा कि कितने अनवर्दी हैं आपके लिए. इन्होंने पता है इन्होंने कितनी मिस्टेक्स की आपको कितना हर्ट किया है. ओके, वन मोर कार्ड. इनसेपरेबल, एक्चुअली आपकी एनर्जी है. दिस इज़ योर एनर्जी. यू आर थिंकिंग यू आर नॉट इनसेपरेबल, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आप कमिटमेंट लेके ही मानोगे. आप कमिटमेंट लेके ही मानोगे. फाइन. वन मोर इज रनर. समबडी इज ट्राई टू एस्केप एंड दैट्स योर पार्टनर. बट एस्केप को एकदम से हम ये नहीं समझेंगे कि आपके पास आपके लिए फीलिंग्स नहीं है. फीलिंग्स डेफिनेटली है, ठीक है. एस्केप बॉटम ऑफ द डेक पे है. what should I say? And this is a very blunt and honest reading, guys. You need to wait, you need to have patience. तब तक आपका मानसिक स्थिति अगर आप कंट्रोल कर सकते हो फाइन, नहीं तो यू कैन टेक एक्शन. या तो आप वेट करो, मैं इसका एक अपडेटेड एनर्जी चेक इन वीडियो लाऊंगी पाइल नंबर 2, एंड उस टाइम हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे. एंड आई शैल पोस्ट वन मोर पार्ट 2 ऑफ योर पाइल 2, गाइज, लाइक विद इन 15 days. मैं विद इन 15 days ले आऊँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल सके, ठीक है. 1 कार्ड गाइडेंस, एक 6 of Wands, फोकस ऑन योर करियर एंड फिनेंसेस राइट ना. आपको इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है. एंड दिस वॉज ऑल योर रीडिंग पाइल नंबर 2, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड डू क्लेम दिस वीडियो ताकि आपको जल्दी से जल्दी क्लैरिटी मिले. फॉलो, सब्सक्राइब, हाइप दिस वीडियो, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको क्या टॉपिक वीडियो चाहिए. फर्स्ट इम्प्रेशन, clarity on the pile number 2, or you want something like future spouse reading or career reading. Let me know in the comments, and तब तक के लिए खुश रहो. God bless you and take care. Okay, bye bye.